चिल्ड्रन, आज की इस क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स ए बी सी एंड डी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। एक्सरसाइज 1.3 एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जर्नल रूल्स। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हमने एस्टिमेट कैसे लगाना है। तो एस्टिमेट के लिए कुछ जनरल रूल्स होते हैं, तो मैं उनको थोड़ा आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से समझा जाए। जहां पर मैंने एक ट्रायंगल लिया है जिसको मैं आपको एक माउंटेन की फॉर्म में बता रही हूँ। सपोज आपके पास ये एक माउंटेन है। जब आप माउंटेन के ऊपर चढ़ते हो तो ये उसका क्या है, टॉप पार्ट। मैं यहाँ पर कुछ नंबर ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 1। मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करके लिख रही हूँ। ओके, एस्टिमेशन करते टाइम आपने एक बात माइंड में रखनी है। जब भी आप एस्टिमेशन किसी नंबर का करते हो तो आपने देखना है कि वो नंबर माउंटेन की किस तरफ है। मीन्स यदि आप सपोज आपके पास यहाँ पर है 34, क्या दिया है 34, तो आप किस तरफ, जब हम एस्टिमेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को जीरो की फॉर्म में चेंज करते हैं। अब आपके पास यदि 34 है, सपोज यहाँ पे मैं 34 लिख देती हूँ, 3 4 34, तो आप माउंटेन के इस तरफ को जाओगे या इस तरफ को जाओगे, तो अंडरस्टूड है कि आप नीचे की तरफ आओगे। तो आपका राउंड ऑफ 34 का क्या हो जाएगा, 30। और यदि आप माउंटेन के इस तरफ को, सपोज आपके पास है 36, क्या है आपके पास 36, तो राउंड ऑफ आप क्या करोगे, यदि जीरो की फॉर्म में बनाना है तो आप उसका राउंड ऑफ क्या करोगे, 40 करोगे। अंडरस्टूड। तो हमेशा याद रखना है, इस माउंटेन को माइंड में लेके चलना है। यदि आपका नंबर जो है 1 2 3 4 5 इस तरफ है तो आप डाउन की तरफ जाओगे, और यदि इस तरफ है तो इस तरफ के डाउन की तरफ जाओगे। ओके, सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ। आपके पास है 22, क्या है आपके पास 22। अब आपने इसको राउंड ऑफ करना है। तो अब मुझे बताइए, आप 32 को जब राउंड ऑफ करोगे आप 20 के पास जाओगे। राउंड ऑफ मीन उसको जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो अब आप 20 के पास जाओगे या 30 के पास। तो देखो, जब आप 22 ले रहे हो तो वो ज़्यादा नियर किसके है, 20 के, तो आप इसका राउंड ऑफ क्या करोगे, 20। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाती हूँ। सपोज आपके पास यहाँ पर है 29, क्या है आपके पास 29। अब आपको बोला गया कि इसका आप एस्टिमेट राउंड ऑफ करिए, तो आप क्या करोगे, 29 को राउंड ऑफ आप क्या करोगे, इस तरफ तो नहीं आओगे, आप किस तरफ जाओगे, 29 नियर किसके हुआ, 30 के, तो आप यहाँ इसका राउंड ऑफ क्या कर दोगे, 30। तो ये होती है एस्टिमेट करने के जनरल रूल। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। आई होप आपको ये समझ आ गया है। 730 राउंड ऑफ 2। अब आपके पास 730 है, तो आपको ना तो यहाँ पर पूछा हुआ कि आपने 100 प्लेस को करना है या 10 प्लेस को करना है, तो सीधा 730 को राउंड ऑफ 2 करेंगे तो वो कहाँ आ जाएगा, 700 के नियर होगा। तो इसका राउंड ऑफ क्या हुआ, 700। अब हम 998 को राउंड ऑफ करेंगे। 998 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज नियर टू 1000। ये किसके नियर है, 1000 के नियर है। यहाँ पर आप माउंटेन के यहाँ लिख कर देख सकते हो 998, और यहाँ पे 1000 लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए 900। तो अब आप चेक करिए कि किसके ज़्यादा नियर है, तो ये 1000 के ज़्यादा नियर है। तो हमने इसका राउंड ऑफ क्या कर दिया, 1000। तो इसका हमने अभी क्या फाइंड करना है, यहाँ प्लस का साइन दिया है, तो हमने इसका एस्टिमेटेड सम फाइंड करना है। तो हमारे पास एस्टिमेटेड सम आ जाता है 1700। 700 प्लस 1000 1700। आई होप आपको ये मेथड अच्छे ढंग से समझ आ गया। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी पार्ट, 796 माइनस 314। 796 माइनस 314, तो इसको राउंड ऑफ करते हैं। 796 राउंड ऑफ 2, तो
अब आपको मेथड समझ आ गया है। अब देखिए 796 ज़्यादा नियर किसके हैं, 700 के नियर है या 800 के। तो अंडरस्टूड है कि ये 800 के नियर होगा, तो हमने इसको राउंड ऑफ क्या किया 800। तो नेक्स्ट में हमारे पास है 314 राउंड ऑफ 2। तो अब देखिए 314 को हम राउंड ऑफ करेंगे 300, बिकॉज ये 400 की बजाय 300 के ज़्यादा नियर है। तो इसका राउंड ऑफ हो गया हमारे पास 300। तो इसका हमने यहाँ माइनस का साइन दिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा करेक्शन कर देती हूँ। यहाँ पर हमें एस्टिमेटेड डिफरेंस लिखना है। इसमें थोड़ा प्रिंटेड मिस्टेक था, तो यहाँ पर है एस्टिमेटेड डिफरेंस, बिकॉज माइनस दे हैव गिवन टू अस, हमें यहाँ पर माइनस दिया गया है। तो हमने लिखा एस्टिमेटेड डिफरेंस इज इक्वल टू 1100। जब हमने दोनों को माइनस किया, मीन्स यहाँ पे भी हमें करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाता है एस्टिमेटेड डिफरेंस इज इक्वल टू 500। इसमें थोड़ा सा प्रिंटेड मिस्टेक था, तो मैंने उसको करेक्ट कर दिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट, 12,904 प्लस 288। अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो 12,904 राउंड ऑफ 2। अब देखिए 12,904, अब देखो ये 12,000 के ज़्यादा नियर है या फिर 13,000 के। तो अंडरस्टूड है कि ये 13,000 के ज़्यादा नियर है, तो हमने इसको राउंड ऑफ किया 13,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2888 को राउंड ऑफ करेंगे 3000। अब ये नियर किसके है ज़्यादा, 3000 के। तो अब हमें इसमें प्लस का साइन दिया है, हमने यहाँ पर लिखना है एस्टिमेटेड सम। तो इनका एस्टिमेटेड सम हमारे पास क्या आ गया 60,000। यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट के अकॉर्डिंगली आपको आंसर दूंगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डी पार्ट इज 28,292 माइनस 21,496। अब हम राउंड ऑफ करेंगे इसको। तो अब इसको देखिए, ये राउंड ऑफ करने पर इसका हमारे पास बना 28,000, बिकॉज यहाँ पर 292 था। मैंने आपको माउंटेन बताया था, तो 2 क्या है नीचे की तरफ मूव करेगा, तो ये बन गया हमारे पास 28,000। हमने जीरो की फॉर्म में लिखना था, तो ये बन गया हमारे पास 28,000। तो अब हम 21,496 को राउंड ऑफ करते हैं। तो ये इसको राउंड ऑफ करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा 21,000। अब इसको हमें यहाँ पर माइनस दिया है, तो हमने यहाँ पर लिखना है एस्टिमेटेड डिफरेंस। दोनों का एस्टिमेटेड डिफरेंस क्या होगा 7,000। क्या आंसर आएगा हमारा 7,000। इसको यदि आप एक अलग वे से करना चाहते हो, पहले इन दोनों को माइनस कर लीजिए। माइनस करने के बाद जो इनका आंसर आता है आप उसको भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।